have to learn about changing the voice. Voice doesn't mean anything besides our sound. Okay? Voice are of two types: active and passive. Active and passive. In active voice, emphasis is laid upon the doer of action or the subject of verb. Okay? There is no difference between a doer of action or subject of verb. For which it is essential for us to know how the tenses and their different features like present indefinite, present continuous, present perfect. Okay? There is one more feature, present perfect continuous, but it requires no voice to be changed. परफेक्ट कंटिन्यूअस का कोई वॉइस चेंज नहीं होता है, कभी भी ध्यान रखिएगा. She has been doing her homework for 10 hours. 10 घंटे से उसका होमवर्क कर रही है. इसका ये मतलब नहीं है कि चेंज द वॉइस, कि 10 घंटे से उसका होमवर्क उसके द्वारा किया जा रहा है. नहीं. She writes a letter. Simple present tense. She writes a letter. Simple present tense. A letter is written by her. Okay? In this pair we came across two things, subject and object. In the first sentence, the emphasis laid upon or the stress was laid upon the subject, she. Okay? She means वह लड़की, वो कोई भी हो सकती है. Whereas the letter was laid upon the emphasis with in another sentence. दूसरे सेंटेंस में हमने एम्फासिस कहाँ लेड अपन किया, स्ट्रेस कहाँ आया, जब हमने पैसिव वॉइस बनाया. जस्ट लाइक सिंपल प्रेजेंट टेंस. ध्यान रखिएगा, unless you know the verbs 3 forms, you cannot do anything. Okay? To go any further. और आगे जाने के लिए यदि कुछ चाहिए तो आपको वर्ब की तीनों फॉर्म पता होना चाहिए, चाहे वो हेल्पिंग हो, whether they are auxiliary, modal auxiliary और primary auxiliary, and main verbs as well, which fall under the category of content words, as I had explained to you earlier also in previous sessions. Previous session में आपको मैंने बताया था ये. अब simple present tense, she writes a letter. Simple present tense. Number 1. Number 2, present continuous tense. She is writing a letter. And the third feature, present perfect.
She has written. Letter. तो पत्र लिखती है, वह पत्र लिख रही है, अभी वो चल रहा है, वह पत्र लिखती है, वह पत्र लिख रही है, लेकिन जब काम पूरा हो गया, खत्म हो चुका, वो उसने काम कर लिया है, बोले वह पत्र लिख चुकी है, उसने पत्र लिख लिया है, तो ये थर्ड सेंटेंस है। तीनों ही प्रेजेंट टेंस को बिलोंग करते हैं, पर सबसे पहले वाला क्या है? द फर्स्ट ऑफ ऑल वी looked into the matter of simple present tense called present indefinite tense, also called present indefinite, वर्तमान अनिश्चित काल। बोले पत्र लिखती है वो, इसका ये मतलब स्कूल जाती है, इसका ये मतलब नहीं कि वो संडे को भी स्कूल जाती है, इसका ये मतलब नहीं कि वो छुट्टी वाले दिन भी स्कूल जाती है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो बीमार है या कोई घर पर जरूरी काम है इसलिए भी वो स्कूल जाती है। कोई कैजुअल लीव लेना है जिस दिन, उस दिन भी स्कूल जाती है, नहीं। इसको कहते हैं इंडेफिनेट टेंस, ता है, ती है, ते हैं, ठीक है। ये सिंगल है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, शी, वह अकेली लड़की, इसलिए हमने यहाँ पर राइट को क्या किया है बेटे? राइट्स लगाया है, क्योंकि एस और यस वो सफिक्सेस हैं जो किसी नाउन को प्लूरल और किसी वर्ब को सिंगुलर में चेंज कर देता है। अ डॉग बार्क्स, कुत्ता भौंकता है, और डॉग्स बार्क, कुत्ते भौंकते हैं। अ स्नेक क्रॉल्स, सांप रेंगता, एस लगा, क्रॉल में एस लगा, SERAWLS। स्नेक्स क्रॉल, सांप रेंगते हैं, एक सांप रेंगता है और सांप रेंगते हैं। एक गर्ल सिंग्स, लड़की गाती है, एक लड़की। गर्ल्स सिंग, लड़कियां गाती है। जहां पे गर्ल में एस लगा था, हमने सिंग में से एस हटा लिया, ठीक है, समझ में आया? तो एस और ईएस वो चीजें बेटे हमेशा ध्यान रखिएगा जो नाउन को प्लूरल बना देती है और वर्ब को सिंगुलर। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आती है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आती है। और हमेशा ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा कि वॉइस उन्हीं के चेंज होते हैं जहां पर ट्रांजिटिव वर्ब यूज हुई है। वर्ब कैन फर्दर बी डिवाइडेड, द मेन वर्ब कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू टू सेपरेट ब्रांचेस कॉल्ड ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव अभी हाल में ने जितने भी इंट्रांजिटिव बताओ सारे इंट्रांजिटिव होते हैं। डॉग बार्क्स, कुत्ता भौंकता है, क्या इसका पैसिव चेंज कर दोगे? मतलब ए मैन वॉक्स, आदमी चलता है, ऐसा उसका पैसिव चेंज हो सकता नहीं, बिकॉज बात वहीं खत्म हो जाती है। आई स्विम में तैरता हूं, आई स्विंग में झूलता हूं, आई जंप में कूदता हूं। बट आई रीड, मैं पढ़ता हूं, तो दिमाग में आता है मतलब क्या पढ़ते हैं, कि जहन में सवाल पैदा होता क्या पढ़ते हैं, तो द वर्ब डिमांड्स एन ऑब्जेक्ट टू गेट अकम्प्लिश्ड। यहाँ पर एक क्रिया ऑब्जेक्ट की डिमांड करती है, ऑब्जेक्ट को डिमांड करती है कि भैया क्या पढ़ते हैं आप? बोले आई रीड नॉवेल, आई रीड अ शॉर्ट स्टोरी। वी हैव टू सप्लाई एनी लिटरेरी जेनर, कोई भी लिटरेरी जेनर हमें सप्लाई करना पड़ेगा। लिटरेरी जेनर का मतलब क्या होता है? कोई भी साहित्यिक कृति, चाहे वो उपन्यास हो, चाहे वो एपिक हो, चाहे वो शॉर्ट स्टोरी हो, ठीक है, कुछ भी हो, चाहे वो ऑटोबायोग्राफी हो, खुद के द्वारा लिखी गई, चाहे वो बायोग्राफी हो ना, आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी। और जीवनी, आपके जीवन के बारे में किसी और व्यक्ति ने लिखा है तो वो क्या है? जीवनी, जिसको कहते हैं बायोग्राफी।
बायोग्राफिकल स्केच, एक जीवन चरित्र लिखिए आप उनका। ठीक है, चलिए अब हम देख रहे हैं यहां पर कि यहां पर राइट्स एक ऐसी वर्ब है जिसके पीछे नेसेसरीली एक ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ी, वो लेटर। यहां पर राइट्स को हमने कन्वर्ट किया राइटिंग में, क्यों कि वह भी हल लिख रही है, सी इज राइटिंग अ लेटर, और उसने पत्र लिख लिया है, सी हैज रिटन अ लेटर। अब इन तीनों को किस में कन्वर्ट करना बेटे? पैसिव में। वो सिर्फ ये कहेंगे कि चेंज द वॉइस, क्या कहेंगे? तो ये स्वविवेक पर निर्भर करता है कि यदि एक्टिव दिया तो पैसिव में और पैसिव दिया तो एक्टिव में। तो हमें इतना आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। वी विल हैव टू बी वेल सेल्फ डिपेंडेंट और सेल्फ डिपेंडेंट इनफ to understand whether we have been given an active or a passive। क्या दिया? बोले एक्टिव दिया या पैसिव दिया है। एक्टिव दिया तो पैसिव में कन्वर्ट कर दीजिए और पैसिव दिया तो एक्टिव में कन्वर्ट कर दीजिए। अब देखिएगा, अगर हम पैसिव बनाएंगे चेंज द वॉइस, तो हम अ लेटर उठाकर आगे ले आएंगे। लेटर, जैसा कि ग्रामेटिकल अप्रोच हमें बताती है कि व्हेन ए सेंटेंस बिगिंस, जब एक सेंटेंस शुरू होता है तो ओपनिंग लेटर जो होता है क्या होता है? कैपिटल आ जाता है। अ लेटर, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट एंड ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट उठ कर क्या आ गया? आगे आ गया। आ गया बेटा? अब कितने ऑब्जेक्ट हैं? सिंगुलर। वो खुद ही बोल रहा है कि यह लेटर। अ का मतलब भी क्या होता है? एक। इसलिए यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब प्रेजेंट टेंस में अकेली लगेगी, एक, मतलब इज। और राइट का थर्ड फॉर्म रिटर्न। बेटा देखो, राइट मैंने अभी बाल बताया था उस दिन भी। राइट वर्ब फर्स्ट, wrote second, verb second, and written verb third। समझ में आ गया? और आप जो बोल रहे हैं कि राइटिंग, राइटिंग कुछ नहीं बेटा, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। राइटिंग क्या बेटा? प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये जो थर्ड है ये पास्ट पार्टिसिपल में आता है। When we undergo studying finite and non-finite verbs, they find that the difference between a finite and non-finite verb is that a finite verb is inflected। जो फाइनाइट वर्ब होती है वो क्या होती है? इन्फ्लेक्टेड होती है, प्रभावित होती है। And in English grammar the verbs are simply inflected by 5 grammatical aspects। 5 grammatical aspects होते हैं। वो 5 grammatical aspects कौन से होते हैं? अभी पहला तो यहाँ पढ़ा ही दिया है, दूसरा भी पढ़ा दिया, पहला भी पढ़ा दिया, दूसरा भी, और तीसरा भी पढ़ा दिया। यहीं पर सेंटेंस में मिल जाएगा। और चौथा और पांचवा भी, पर्सन, नंबर, टेंस, मूड एंड वॉइस, ये पांचों के पांचों यही मिल जाएंगे आपको एक ही सेंटेंस में। राइट अ लेटर में सारे, सॉरी शी राइट्स अ लेटर में ये सारे मूड है। पर्सन, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर। अब सिंगुलर नाम में नंबर है, पर्सन कौन है? शी, और वो कैसी है? सिंगुलर है। पर्सन के बाद आया नंबर। नंबर दो तरह के होते हैं, एक सिंगुलर और एक प्लूरल। टेबल एंड टेबल्स, चेयर चेयर्स, स्टूल स्टूल्स, बोर्ड बोर्ड्स, टीचर टीचर्स, स्टूडेंट स्टूडेंट्स, बॉय बॉयज, गर्ल गर्ल्स। ठीक है?
यही दिख गया हमको सब कुछ, पांचों फीचर्स। पर्सन नंबर टेंस मूड वाइज। In English grammar, verbs are simply inflected by 5 grammatical aspects called person, number। अकेली है वो, बहुवचन नहीं है, एक वचन है, इसलिए राइट्स लिखा राइट्स। पर्सन सी है, इसलिए नंबर क्या गया है, सिंगुलर। टेंस कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। मूड, आप मूड भी 3 तरह के होते हैं। पहला होता है इंपेरेटिव मोड, जैसे आप पानी पी रहे हैं और मैं कहता है पानी मत पियो, डोंट ड्रिंक वाटर। अपनी कापियां खोल लीजिए, अपनी नोटबुक्स ओपन कीजिए, तो क्या मैं क्या कह रहा हूं, ओपन योर नोटबुक्स, मतलब आई एम कमांडिंग यू फॉर डूइंग समथिंग। मैं आपको कमांड कर रहा हूं, या तो वो कमांड हो सकता है, रिक्वेस्ट हो सकता है, ओके, एंड नॉट मेयर सजेशन। ऐसा थोड़ी एक काम कीजिए ना, आप वहां बैठ जाइए, ये इंपेरेटिव मूड नहीं है, इंपेरेटिव मूड नहीं है। एक काम करो, आप उधर कहीं दुकान लगा लीजिए, आपकी उधर भी लगा सकते हैं। मेयर सजेशन नहीं, डायरेक्ट कमांड और रिक्वेस्ट। डायरेक्ट कमांड जैसे पुलिस कहती है चलिए गाड़ी साइड में लगाइए, लाइसेंस दिखाइए, बिकॉज पुलिस रिटेन पावर एंड पुलिस इटसेल्फ इज ए प्लूरल नाउन। पुलिस कहते हैं ना, पुलिस आर लुकिंग इनटू द मैटर। पुलिस आर, कभी पुलिस के साथ इज नहीं लगेगा, पुलिस के साथ कभी इज मत लगाना। बोले पुलिस हमारे पीछे पड़ी है, ये समझ लिख दे, पुलिस इज चेसिंग अस। चेस, CHAS, चेस। एक वो होता शतरंज, CHESS, वो नहीं। द पुलिस गेव ए चेस, पुलिस ने पीछा किया। चोर ने पुलिस का पीछा थोड़ी किया कि पुलिस जान बचा के भाग रही, चोर पीछे आ रहा। हमेशा चोर आगे रहता, पुलिस पीछे। कभी ये नहीं लिखता है न्यूज़पेपर कि पुलिस फॉलोज द क्रिमिनल्स और थीफ और मिसक्रींट्स। आराम से चल रहा है, चोर आराम से आगे चल रहा है और पुलिस आराम से पीछे चल रही है। अगर आपकी मम्मी कहे चल बेटा अपने को वाले मंदिर चलना दर्शन करना, बोले मैंने रास्ता नहीं मिला, मेरे को पता, तो मेरे पीछे पीछे फॉलो मी। आपको पता है रास्ता, तो आप इन सबको क्या कहेंगे, फॉलो मी। ऐसा थोड़ी बोलते चेस में बिल्ली के पीछे कुत्ता जाता है, कैसे जाता है? How a dog goes behind a cat by running quickly, swiftly. तो इसको बोलते हैं the dog gave a chase behind the cat, है ना? अब देखिए नेक्स्ट में आता है the letter is written। अब यहां पर क्या हो गया बेटा, सिंगुलर। ये वर्ब क्या है, सिंगुलर। नंबर आ गया, पर्सन के बाद नंबर, नंबर के बाद टेंस कौन सा है, तीसरा फीचर सिंपल प्रेजेंट टेंस। मूड अभी बता दिया आपको, कैसा मूड है ये। पहला मूड आपको बताया मैंने कि सेंटेंस बनाया, एक गिलास पानी लेकर ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, वहां पर हमने ब्रिंग वर्ब को सबसे पहले एम्फसाइज किया, लाइए ब्रिंग। गिव मी ए पेन, एक पेन दीजिए, पेन मी गिव, पेन गिव मी, ऐसा तो बोला, ऐसा बोला क्या? हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ने सबसे पहले यूज की, इंपेरेटिव। और दूसरा क्या हुआ, इंडिकेटिव। ये जो आपके सामने सेंटेंस लिखा खुद ब खुद में अपने आप में एक इंडिकेटिव सेंटेंस है, इंडिकेटिव मूड है। ये कौन सा मूड है, जहां कुछ दर्शाया जा रहा है, जहां पर हम
वर्ब्स को उनके करेक्ट फॉर्म में यूज करते हैं। करेक्ट फॉर्म में वर्ब्स यूज हो रही है वो सब इंडिकेटिव मोड्स हैं बेटा। और आपके सामने जो लिखा हुआ शी इज राइटिंग ए लेटर, शी राइट्स ए लेटर, शी इज राइटिंग ए लेटर, शी हैज रिटन ए लेटर एंड शी हैज बीन राइटिंग ए लेटर, ये सारे के सारे जो सेंटेंस आपके सामने लिखे हुए सब कौन से हैं, मूड में आ रहे हैं, इंडिकेटिव मोड में आ रहे हैं। और एक तीसरा मोड होता है, वो होता है सब्जंक्टिव मोड। एंड सब्जंक्टिव मोड इज नॉट ए टेंस, इट इज a mode that expresses some hypothetical situation, some wish, doubt, demand and hypothetical situations. Wish, like काश मेरी भी ऊंचाई थोड़ी ज्यादा होती तो मेरा भी आर्मी में सिलेक्शन हो जाता, मैं थोड़ा सा 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 1 इंच छोटा रह गया, मेरा नाप तो हुआ, फिजिकल हुआ जब, काश मेरी छलांग थोड़ी और जाती, गोला फेंक में मैं पीछे रहे, काश मेरा गोला फेंक निकल जाता, काश मैं मेंटल टेस्ट में वेल प्रिपेयर्ड होती और मेंटल टेस्ट पार कर जाते, 75% बन जाते, मेरे को भी लैपटॉप मिल जाता, काश। लेकिन कितने बने, बोले 74, अब कुछ नहीं हो सकता। चलिए ना, चिड़िया चुग गई खेत को। विश, इच्छा, डाउट, बोले यार वहां जा तो रहा हूं, कहीं वो तो नहीं बैठा होगा वहां पे, अपने साथ कोई केन काटे तो नहीं होंगे, ये डाउट। डिमांड, पापा के पास गए, बाबा 100 रुपए, बोले पापा से मांगने पड़ेंगे 2000 रुपए आप, पर डाउट है मन में, पापा जूते तो नहीं देंगे, पिटाई तो नहीं लगाएंगे 2000 रुपए की जगह, 2000 बातें तो नहीं सुनाएंगे, हिम्मत तो नहीं हो रही, 2000 की बहुत जरूरत है, लेकिन 2000 रुपए मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, डाउट है मन में। ऐसा सेंटेंस भी क्या होगा, क्या होगा बेटे, सब्जंक्टिव मोड में आएगा। और एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, परिकल्पना, कवि जितने भी होते हैं काल्पनिक चीजें लिखते हैं, क्या लिखते हैं बेटा, जो कभी दुनिया में हुई नहीं, शेक्सपियर ने जितने भी कविताएं लिखी, जितने भी पोएटिक क्रिएशन किए, जितने भी नॉवेल्स लिखे, जितने भी शॉर्ट स्टोरीज लिखी, वो सब क्या थी, हाइपोथेटिकल स्टोरीज, हाइपोथेटिकल वर्ल्ड, परिकल्पना लोग, परिकल्पना जगत। आगे चलता है, ये 5 मूड होते हैं बेटा। उस 5वें मूड को मैंने कहीं से ये 5वें मूड को मैंने इस 5वें मूड के 5वें फीचर को मैंने कहीं से कहीं यूज नहीं किया, क्योंकि मैंने एक बार एक पोएम पढ़ी थी, एक पोएट ने लिखे थे, वो क्या लिखे थे, if all the trees were one tree, what a great tree that would be, if all the seas were one sea, what a great sea that would be। यदि सारे पेड़ मिलकर एक पेड़ होता तो वो कैसा होता, हो सकता क्या, नहीं। यदि सारे समुद्र मिलकर एक होता तो वो समुद्र कैसा होता, हो सकता क्या। एंड ऑल द एक्सिस वर लगा रहा, वो वाज नहीं लगा रहा, आल के साथ हमेशा इज लगता है। कभी आमिर खान का गाना है ऑल इज वेल, कभी ना ऑल इज वेल, कभी सुना, आल के साथ क्या लगाते हैं, इज लगाते हैं। आपको ऐसा लगा ऑल तो प्लूरल है, सब के लिए बात की जा रही है, लेकिन ऑल क्या है, सिंगुलर में काउंट होता है, वो वर्ब हमेशा वो सिंगुलर वर्ब फॉलो होगी उसमें, तो इसको कहते हैं हाइपोथेटिकल। अब देखिए आगे चलते हैं, रिटर्न के बाद फिर प्रीपोजिशन आएगा। एक प्रीपोजिशन क्या होगा, बाय, हर, बाय। ध्यान रखिए हमेशा वो जो सब्जेक्ट यूज हुआ वहां पर एक प्रोनाउन है शी, उसको कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। क्या बोलते हैं बेटे, और उसके बाद यहां पर हमने वो जो पर्सनल प्रोनाउन यूज हुआ है वो एक्टिव वॉइस है, लेकिन यहां पर हमने रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया। रिलेटिव, कौन सा, रिलेटिव। पिछली बार भी बताया था मैंने आपको, इसको रिलेटिव का ये मतलब नहीं कि रिश्तेदार है,
उसको रिलेटिव बोलते रिश्तेदार को। ध्यान रखिए स्पेलिंग वही रहेगी। सबसे पहले होता है पर्सनल, पर्सनल प्रोनाउन, और एक होता है रिलेटिव। पर्सनल में कौन है? आई, वी, यू, दे, ही, शी और इट। तो रिलेटिव में कौन आ जाएंगे? मी हो जाएगा। आई राइट ए लेटर, ए लेटर इज रिटन बाय मी, वी राइट लेटर्स। अब हम दो हैं तो दो लेटर लिखेंगे, एक ही लेटर में दो लोग पेन चलाएंगे? नहीं हो सकता ना ऐसा। तो क्या हो जाएगा? वी राइट लेटर्स, तो क्या हो जाएगा बेटे? अस। लेटर्स आर रिटन बाय अस। उसके बाद यू का यू ही रहेगा, दे का देम हो जाएगा, उसके बाद सी का या ही का हिम हो जाएगा, और सी का हर हो जाएगा। हुआ हर, और ईट का ईट ही रहेगा। ये ध्यान रखिएगा। इसको रिलेटिव पढ़ते हैं। रिलेटिव सापेक्षता का सिद्धांत मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाता है। इसको कहते हैं थ्योरी रिलेटिविटी। क्या बोलते हैं? अभी आपने सुनना होगा, पीसीएम वालों से पूछना तो बताएंगे आपको। ठीक है, बिग बैंग थ्योरी पढ़ाई जाती है कि दो ये सृष्टि कैसे बनी। ठीक है, कैटास्ट्रोफिक थ्योरी पढ़ाई जाती है। उसके बाद इवोल्यूशन कि पहले मानव क्या था? वानर था, लेकिन अब क्या बन गया? इंसान बन गया। मॉडर्नाइजेशन हो गया उसका। पहले ड्रायोपिथेकस थे, उसके बाद रामापिथेकस आए, फिर ऑस्ट्रेलोपिथेकस आए। कभी आपने देखा चार्ट सोशल साइंस में? फिर निएंडरथल आए, उसके बाद होमो इरेक्टस आए, फिर क्रो-मैग्नन आए, फिर मॉडर्न मैन आ गया। आ गया, हम सब मॉडर्न है। आगे चलते हैं बेटा। अब नेक्स्ट में चलते हैं बेटा। शी इज राइटिंग ए लेटर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, थोड़ा सा वर्ब में फर्क पड़ेगा। क्या पड़ेगा? वो ये पड़ेगा अ लेटर वैसा का वैसा ही आगे हम उठा लाएंगे। अ लेटर रिप्लेसमेंट हो जाएगा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का इज वहीं रहेगा, क्योंकि लेटर भी अकेला ही है। अ लेटर इज, अब ये है राइटिंग, अब इज है, राइटिंग है, तो यहां पर हमेशा बी के साथ आईएनजी आपको यूटिलाइज करना पड़ेगा। अ लेटर इज बीइंग और रिटन बाय हर, वो का वो ही आप पुट अप कर दीजिए। A letter is being written by her, और कुछ नहीं, इसके बाद लास्ट में a letter written by her। वेरी सिंप्लीफाइड मोड, इस तरह की चीजें पूछी जाती, कुछ भी पूछ लेंगे। She writes a letter, a letter is written by her। आपको समझ जाना, सेंटेंस देख के कि वो प्रेजेंट का है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। अभी कुछ नहीं, जरा सी बस एक क्रिया चेंज की, एक शब्द चेंज कर दूंगा, सब जमीन को आसमान बना दूंगा मैं, और धरती को पाताल भी बना दूंगा। धरती आसमान बन जाएगी, धरती पाताल भी बन जाएगी, तीनों टेंस आ जाएंगे। एक क्रिया का ही खेल है, सिर्फ वर्ब की तीनों फॉर्म आप यदि आपको याद है, और एक चीज कुछ नहीं होती, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। वर्ब 1 और वर्ब 2 आपके दिमाग में होना चाहिए, और वर्ब 3 भी दिमाग में होना चाहिए कि अगर वर्ब 1 और 2 ये है तो वर्ब 3 क्या होगी। मेमोरी गेम है, मेमोरी गेम, ये ध्यान रखिए, बहुत मजा आता है। वो वेरी सिंपल, ए वेरी सिंपल वे टू कन्वर्ट द वॉइस इनटू देयर
पैसिव वन इफ वी हैव बीन गिवन इन देयर एक्टिव नेचर, यदि एक्टिव नेचर में दिया तो हम उनको पैसिव कैसे बना लें। अब देखिए, दिख रहा आपको ये सब? किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कुछ पूछना बेटा? ऐसा मत देखना कि मैं रेलगाड़ी की तरह एक्सप्रेस वे में चल रहा हूं और किसी भी रेलवे स्टेशन को मैं ओवरलुक करता हुआ आगे चला जा रहा हूं। मैं यहाँ रुकता हूं और आपसे पूछता हूं, यहाँ से कोई प्रॉब्लम हो रही है? समझ में आया तीनों फीचर? चौथे फीचर, जो चौथा फीचर होता, सी हैज बीन राइटिंग ए लेटर फॉर ए नॉर्वे, घंटे से पत्र लिख रही है, अभी तक पत्र ही पूरा नहीं हुआ, उसको बोल रहा उसका कोई वाइस, मैं लिख के नहीं बताऊंगा, मैं वैसे बता रहा हूं आपको। अगर हैज बीन राइटिंग आ जाए कहीं पर, क्या जाए? हैज बीन राइटिंग, हैव बीन राइटिंग, हैज बीन ईटिंग, हैव बीन ईटिंग आ जाए, क्या आ जाए कि चेंज द वाइस, तो लिख देना नो पैसिव। क्या लिख देना? कोई पैसिव नहीं बनता है, उसका पैसिव बनता ही नहीं है। तीन चीज तो ये थे प्रेजेंट टेंस में। अब कुछ नहीं करना, अभी हाल आपके सामने बताया, राइट, रोट, रिटन बताया। अब ये वर्ब वन को मैं क्या बना दिया मैंने? टू। तो सिंपल प्रेजेंट की जगह क्या हो गया बेटे? सिंपल पास्ट। ईज को, आई को हटाकर, ये राइट्स को हटाकर रोट लिख दिया। क्या लिख दिया? ये सिंपल पास्ट का हो गया। अब ये अगर सिंपल पास्ट रोट है तो ईज का पास्ट टेंस क्या हो जाएगा बेटे? वाच। गेती फाउडे चला, जैसी भी पोकलैंड मशीन चलाई मैंने, यहाँ पे क्या करा मैंने? एक शब्द हटाकर दूसरा शब्द लगा दिया। वर्ब वन हटाकर वर्ब टू हर जगह लगा। एक्टिव में भी एक ही वर्ब लगी थी और पैसिव में भी, because overall active and passive voice are simple sentences and I have already explained you that a simple sentence carries only a single verb. एक सिंपल सेंटेंस में केवल एक ही वर्ब लगी रहती है, ठीक है? हमने क्या किया यहाँ पर? ये वाच, एज को हटाकर क्या कर दिया? वाच कर दिया। राइट को हटाकर रोट हुआ तो एज का वाच हो गया। बाकी सारी चीजें वही है ना। अगर ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो ये क्या हो जाएगा? प्रेजेंट की जगह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस में भी सिर्फ केवल इज हटाकर क्या कर दिया? वाच। और यहाँ पे भी इज हटाकर क्या कर दिया बेटे? क्या बहुत बड़ा काम कर दिया? बहुत बड़ा जादू कर दिया मैंने, बहुत बड़ी बात हो गई। It is not a big thing like moving a mountain. किसी पहाड़ को धकेलने जैसा काम नहीं है, केवल पहाड़ पर जाकर कंकर पत्थर उठाना। यहाँ पर पहाड़ पर चढ़ना पड़ता उसके लिए। आपको ये नहीं कहा जा रहा कि move the mountain, and if you wanted to move the mountain, you have that potential too. वो पोटेंशियल भी आप में है। एंड इफ यू वांटेड टू मूव द माउंटेन, बिगिन बाय मूविंग टीनी ग्रेवल्स। कंकर पत्थर गिट्टी ये हटाना पड़ेंगे पहले, तो धीरे 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 करके वो पूरा पहाड़ आपके रास्ते से हट जाएगा। चौथी मंजिल पे जाना है ना पेट, तो सबसे पहले सीढ़ी के पहले पायदान पे ही पैर रखेंगे हम, ठीक है ना? आखिरी पायदान पे पैर नहीं रखेंगे कि पहले पहली मंजिल। तो पहली मंजिल का पायदान कहाँ बोले? आखिरी वाला। ऐसा नहीं। अब ऐसा ही यहां पर हो गया। हेज की जगह क्या लगा दिया बेटा? हैव और हेज का पास्ट टेंस हैड। और यहां पे भी हेज और हैव का सेकंड फॉर्म, उसका पास्ट टेंस हेड। तो ये प्रेजेंट की जगह क्या बन गया? पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या बन गया बेटा? पहले तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं कि एक्टिव और पैसिव होते क्या हैं, उसके बाद आपको पैसिव वाइज की गहराई में लेकर जाऊंगा
कि पैसिव वॉइस की गहराई और क्या क्या होती है, व्हाट आर द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रूल्स और अनटच्ड नूक एंड कॉर्नर्स ऑफ दैट कैटेगरी, जो अभी तक हमारे लिए क्या अनछुए पहलू बने हुए हैं, अनछुए कोने बने हुए हैं, नूक और कॉर्नर्स बने हुए हैं, वो सारी लेक्सिकल आइटम्स आपको यहाँ पर बताई जाएगी। ठीक है, देखा आपने यहाँ पर, ये था प्रेजेंट और ये था पास्ट। प्रेजेंट में कितने थे बेटा, हाउ मेनी वर, हाउ मेनी फीचर्स वर देयर इन प्रेजेंट, 3, एंड हाउ मेनी आर देयर इन पास्ट, 3। समझ में आ रहा है? एज का वाजी तो बनाया मैंने, V1 को हटाकर V2 लगा दिया, राइट को हटाकर रोट लगा दिया, लगाया ना, और कुछ किया मैंने? नहीं किया ना? ठीक है। ईज का वाज क्यों बनाया, क्योंकि ये सिंगुलर था, और अगर ईज की जगह आर होता, लेटर्स ज्यादा होते हैं, तो वहां पर आर की जगह वर हो जाता। विल राइट लेटर्स, हम पत्र लिखते हैं तो होता लेटर्स आर रिटन बाय अस, पत्र हमारे द्वारा लिखे जाते हैं। लेकिन इसका पास्ट टेंस बना दिया, क्या बना दिया बेटा, पास्ट टेंस। वी रोट लेटर्स, हमने पत्र लिखे तो आर का वर बन गया, वर, WERE, क्या हो गया, लेटर्स वर रिटन बाय अस, पत्र हमारे द्वारा लिखे जाते थे, लिखे गए नहीं, लिखे जाते थे। तो लिखे गए भी बना सकते हैं, क्यों क्यों ऐसा क्यों होता पता है? बिकॉज देयर इज सम सिमिलरिटी बिटवीन सिंपल या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड सिंपल पास्ट टेंस इन ब्रिटिश एंड अमेरिकन इंग्लिश। जहां पर ब्रिटिश इंग्लिश में प्रेजेंट परफेक्ट यूज किया जाता है, अमेरिकन इंग्लिश में सिंपल पास्ट यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है? सिंपल पास्ट। अगर मैं ब्रिटिश इंग्लिश में लिखूं आई हैव रिटन अ लेटर, तो अमेरिका वाला क्या लिखेगा, यूएस वाला क्या लिखेगा, आई रोट ए लेटर, मैंने पत्र लिखा, बस लिख दिया, बात खत्म हो गई, बात खत्म हो गई, लिख दिया। लेकिन हम वी आर ब्रिटिश कॉमनवेल्थ, हमसे ये सब क्यों पूछा जाता है? हमारे रेलवे लिखते हैं, क्या लिखते हैं बेटा, रेलवेज, और अमेरिका में क्या लिखते हैं, रेल रोड्स। हम रेलवेज ही लिखेंगे, हमारी गवर्नमेंट भी रेलवेज, हमारा प्रशासन भी इंडियन रेल, भारत रेलवे, भारतीय रेल और इंडियन रेलवेज। कभी आपने सुना पढ़ा कहीं पर रेलवे स्टेशन जाकर इंडियन रेल रोड्स? नहीं पढ़ा ना, बिकॉज वी आर नॉट यूएस कॉमनवेल्थ। हम यूएस कॉमनवेल्थ में नहीं, हम ब्रिटिश कॉमनवेल्थ में आते हैं। यहाँ पर ब्रिटिशर्स का शासन था, उन्हीं की डिक्शनरी के अकॉर्डिंग चला, उन्हीं की ग्रामेटिकल मेथड के मेथोडोलॉजी के अकॉर्डिंग हम चलता है। ठीक है, चलिए आगे चलता है। अगर फ्यूचर की बात हो, किसकी बात हो, तो फ्यूचर में घबराने की जरूरत नहीं है। वहां पर अभी हाल आपने देखा कि देयर वर 3 फीचर्स इन प्रेजेंट टेंस whereas 3 फीचर्स इन पास्ट टेंस, बट सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर टेंस रिटेन्स ओनली अ सिंगल फीचर कॉल्ड सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस का ही पैसिव बनता है, इसके अलावा किसी भी फर्दर फीचर का पैसिव नहीं बनता है। वो मैं बताता हूं कैसे होता है। She will write a letter.
वह एक पत्र लिखेगी, वह एक पत्र लिखेगी। अभी लिखा नहीं, लिखेगी, इसलिए क्या लगाया? विल। क्या लगाया बेटे? ये क्या? सब्जेक्ट। ये ऑक्सिलरी वर्ब है या मोडल वर्ब है। क्या है ये? मोडल वर्ब। सिंपल प्रेजेंट टेंस की जगह हमने क्या यूज करा? मोडल वर्ब, सिंपल फ्यूचर टेंस। और सिंपल फ्यूचर टेंस में केवल एक का ही वॉइस चेंज होता है। ये हो गया शी विल राइट अ लेटर। अगर मैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस लिख दूं, यहां क्या लिख दूं? तो हो जाएगा she will be writing a letter। कभी ये मत लिख दे she will is writing a letter। is का एक्चुअल फॉर्म is एम आर the singular and plural forms are taken from main verb be से लिए गए फॉर्म्स हैं ये, ठीक है। आगे चलते हैं। फ्यूचर परफेक्ट क्या हो गया? She will have written a letter। यहां पर हम सिर्फ पैसिव वॉइस पैसिव वॉइस किसका होगा बेटे? मेन वर्ब का, ठीक है। तो हम उठाकर किसको लेकर आएंगे? अ लेटर। और वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब कौन लगी हुई यहां पर? मॉडल वर्ब विल। तो विल के बाद कौन आता है? बी। राइट का थर्ड फॉर्म क्या बताया था? वेरी गुड। और बाय हर, बात खत्म हो गई। और अगर कोई लिख दे आपके सामने कि फ्यूचर कंटिन्यूअस शी विल बी राइटिंग ए लेटर का वॉइस चेंज कीजिए, तो आप लिख देना नो पैसिव। उसके बाद अगर कोई लिख दे फ्यूचर परफेक्ट शी विल हैव रिटन ए लेटर, तो आप यहाँ पर भी क्या लिख देना? नो पैसिव। जैसा कि हमने प्रीवियस टू सेंटेंस के फोर्थ पिक्चर यहाँ पे मेंशन ही नहीं किए, यहाँ पे भी फोर्थ पिक्चर में मेंशन नहीं कर रहा हूँ कि शी विल हैव बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 hours। बोले कल तो वो 2 घंटे तक पत्री लिख रही होगी, लिखते ही नहीं बनेगा उससे, है ना। कितना सिंपल है, कितना सिंपल है। समझने वाले के लिए बेटा काफी सिंपल है ये। अच्छा बताइए कितने एग्जांपल्स दिए मैंने? टोटल कितने एग्जांपल्स दिए? प्रेजेंट टेंस में कितने एग्जांपल्स थे? प्रेजेंट में कितने एग्जांपल्स थे? पास्ट में कितने थे? दोनों मिलके कितने हुए? 6। और फ्यूचर में कितने एग्जांपल आए? कितने एग्जांपल आए फ्यूचर में? 3 आए। 3 ये 3 पैसिव बनाए मैंने। There is only 1 पैसिव। तो 3 3 6 प्लस 1 इक्वल कितने पैसिव? 7। सिर्फ अंडरस्टैंडिंग दिमाग में रखिए, क्योंकि आप दिन भर अपनी बुक्स को अगर नहीं पढ़ते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा वेदर वी आर स्टडीइंग विच टाइप ऑफ कैटेगरी ऑफ सेंटेंस। किस कैटेगरी का सेंटेंस हम यहां पर पढ़ रहे हैं। ये मैंने सबसे पहले तो आपको एक
पूरी ट्रैकिंग बताइए कि किस तरह से आपको अपना रास्ता अख्तियार करना, रुख अख्तियार करना है, ठीक है। किस तरह आपको नाउन को समझना है कि वो जो सब्जेक्ट दिया गया जिसमें नाउन दी गई है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, पर्सन, नंबर, टेंस, मूड एंड वॉइस। ये जहां लगे वो सब फाइनाइट वर्ब्स और नॉन फाइनाइट वर्ब्स कौन सी होती हैं बेटा? Besides modal, will, would, besides modals, will, would, shall, should, can, could, may, might, must, ought to, used to, need, dare, इन सभी के अलावा जितनी भी वर्ब्स हैं, all verbs have a finite feature, सभी का फाइनाइट और नॉन फाइनाइट बनता है, सभी का फाइनाइट और नॉन फाइनाइट बनता, सिर्फ ये कभी भी फाइनाइट और नॉन फाइनाइट में डिवाइड नहीं होती है, मॉडल कभी भी नहीं होती बेटा, सिर्फ मॉडल। समझ में आया आपको? आगे चलता है, जस्ट मिनट, ओनली अ फ्यू मिनट्स, फीचर फिनिश कर रहा हूं बेटा, ठीक है। अब उसी कैटेगरी में हम आगे चलते हैं बेटा। तो वो जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू 3 एस्पेक्ट्स। अब वो 3 एस्पेक्ट्स कौन कौन सी है? पहली होती है जीरंड, बोले वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, बोले चहलकदमी करना अच्छी एक्सरसाइज है। कॉम्प्लीमेंटिंग इज ऑफन लाइंग, शुभकामनाएं देना हमेशा झूठ होता है। हैप्पी बर्थडे टू यू, मगर मन दुख रहा अंदर से कि इसको केक के पैसे में हमने कंट्रीब्यूशन दिया 50 रुपए, तो मिलेगा कितने का? बोले 5 रुपए का भी नहीं मिलेगा, आधे घर के लोग खा जाएंगे, बच्चे 18 आए हैं यहाँ पे, इनके पहनने की टोपी भी हमारे पैसे में सही है, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंटिंग इज ऑफन लाइंग, तो कॉम्प्लीमेंटिंग और वॉकिंग के बाद मैंने इज लगाया, तो इज के पहले कौन लगा था बेटा? सब्जेक्ट लगा था। क्या लगा था? सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। ये सब किस में आती? जहां जहां आईएनजी लगा, ये सब जीरंड। मैं आगे पढ़ूंगा ना जब आपको बेटा, वो वाइडली एक्सप्लेन करूंगा, अभी सिर्फ एक इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। और दूसरा फीचर क्या होता है बेटा? इन्फिनेटिव। क्या होता है? 2 + वर्ब 1। और तीसरा कौन होता है? पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल क्या होता है? एक प्रेजेंट पार्टिसिपल, अभी आप बोल रहे थे ना वॉकिंग, अभी बोल रहे थे राइटिंग, ये जो भी लिखा आई एम राइटिंग ए लेटर, ये पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। और अगर इसी का फॉर्म ये देख दो, ये पास्ट पार्टिसिपल है, ये पीपी और ये भी पीपी, लेकिन ये पास्ट पार्टिसिपल और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ध्यान रखिएगा, मैं कल अगली बार आकर पूछूंगा मैं आपसे कि वेदर आई हैव मेड यू अंडरस्टैंड